नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 12 के श्लोक 12.1 से 12.15 तक का अर्थ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते चाप्यक्षरम व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा है। इसका अर्थ है, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। इसका अर्थ है, मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ये त्वक्षर्म निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थं चलन ध्रुवम् संयमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता है। इसका अर्थ है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुहखण देहवद्भिर्वाप्यते। इसका अर्थ है, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। इसका अर्थ है, परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयावेशित चेतसाम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसका अर्थ है, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरमभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। इसका अर्थ है, अगर तू मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भवमदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इसका अर्थ है, अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में असमर्थ है, तो मनेंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इसका अर्थ है, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है,
शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्मफल त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदोहः सुखः क्षमी संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। इसका अर्थ है सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, प्रेमी और दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यहैर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यह स च मे प्रियः। इसका अर्थ है जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है वह मुझे प्रिय है। ये थे अध्याय 12 के श्लोक 12.1 से 12.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।